हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो ये है हमारी स्टोरी वन नाइट स्टैंड का चैप्टर 5। तो चलो स्टोरी पे आते हैं ना। इट्स नेक्स्ट डे ऑफ रिया और आश्वी की जो लड़ाई होती है उसका नेक्स्ट डे। ओके ना, रिया का ऑफिस और आश्वी रिया के कैबिन के पास से गुजर रही थी। तभी आश्वी को रिया के और एक और शख्स के हंसने की आवाज़ आती है रिया के कैबिन से। आश्वी अब वहाँ से जा रही थी और वो इतना सुनते ही वहाँ पे थम जाती है, वो वहाँ पे रुक जाती है। कैबिन का डोर हल्का सा ओपन था, सो वो अंदर देखती है। अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, कॉन्फिडेंट और बोल्ड। ये थी हमारी नहीं, ये थी नैना कपूर। वो क्लियरली रिया के काफ़ी क्लोज लगती थी। नैना हंसते हुए कहती है, क्या बात है रिया, तुम सडनली शादी कर रही हो और मुझे बताया तक नहीं? मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने? क्या बात है। रिया एक स्माइल के साथ कहती है, अरे नहीं यार, सरप्राइज़ देना पसंद है मुझे। इनकी बातें तो चल ही रही थी, पर इधर आश्वी का खून उबल रहा था और इस खून के उबलने की वजह से उसका ग्रिप कैबिन के डोर पे अब टाइट हो चुका था। आश्वी को अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, गुस्से या फिर जेलसी। अब नैना रिया से बात करते हुए अपना एक हाथ रिया के कंधे पे रख देती है। इधर आश्वी का खून अब और भी जोर से उबल रहा था, क्या बोलते सो जो बोलते, वो जोर से उबल रहा था। और आश्वी का गुस्सा वो तो जैसे सातवें आसमान पे चढ़ चुका था और वो उसी गुस्से के साथ कैबिन के डोर को धक्का मारते हुए एंटर करती है। वो इतनी जोर से उस कैबिन के डोर को धक्का मारती है कि सीधा दीवार पे जाके लगता है और एक भम की आवाज़ आती है। या जैसे आश्वी से बोलती है, ओह आश्वी मीट। नैना नैना आश्वी को वो टॉप से बॉटम तक स्कैन करते हुए देखती है और कहती है, ओह सो यू आर द वन, इंटरेस्टिंग चॉइस रिया, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस है तुम्हारी। ये जो उसका बोलने का टोन था उसमें साफ साफ एक इंसल्ट लग रही थी, बट आश्वी काम रहती है और वो उसी काम वे में कहती है, नाइस टू मीट यू। अब रिया आश्वी के गुस्से में पेट्रोल डालने का काम कर रही थी। वो जानबूझ के नैना के शोल्डर पर अपना एक हाथ रखती है, बहुत ज़्यादा क्लोज, कंफर्टेबल और प्रोवोकेटिव टाइप में, और फिर वो आश्वी की तरफ देखते हुए कहती है, सो वैसे ये है मेरी क्लोज और बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नैना। नैना मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी दोस्त है, बहुत कुछ शेयर किया है हमने, इसमें कुछ हिडन मीनिंग था, वो तुम लोग समझदार हो, खुद से समझ जाना। और आश्वी भी ये समझ जाती है कि वो क्या बोलना चाह रही है। ये सब जानबूझ के हो रहा था आश्वी को जलाने के लिए। खैर आश्वी वहाँ पे अपने काम वे को दिखाती है और कहती है, ओके तुम ये फाइल लो, मैं तुम्हें यही देने आई थी। आश्वी अब ये कह के फाइल रिया के डेस्क पे पटकती है और वो वहाँ से रिया की कैबिन से निकल जाती है। अब रिया नैना को एक्सक्यूज़ मी कह के आश्वी के पीछे जाने लगती है। आश्वी कॉरिडोर में काफ़ी तेज़ चल रही थी। तभी रिया भाग के जाती है और आश्वी के रिस्ट को, उसकी कलाई को पकड़ती है और अपनी तरफ करती है। वो इंटेंसली आश्वी को अपनी तरफ पुल कर चुकी थी और आश्वी सीधा आके रिया के सीने से लग जाती है। प्रॉब्लम? रिया डीपली आश्वी की आंखों में देखते हुए कह रही थी, बट आश्वी वो रिया से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, डैमेट छोड़ो मुझे। अच्छा रियली? तो फिर तुम्हारी ये आँखें सुर्ख लाल क्यों है? आश्वी गुस्से में कहती है, तुम मुझे छोड़ो। नहीं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यू वर जेलस? हाँ है ना? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फालतू की चीज़ों से जेलस होंगी?
तुम हो जान, तुम हो ना। आशवी रिया को पुश करती है और वो रिया की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, शट अप। रिया अगेन आशवी के कलाई को पकड़ती है और वो आशवी को लेती है और वॉल पे पिन कर देती है ना। अब इन दोनों के बीच से हवा जाने की भी जगह नहीं थी, तो आशवी कहाँ ही छूट पाती है रिया से। रिया ने अब पूरी तरीके से आशवी को अपने सिकन्स में ले रखा था और वो फिर से पूछती है, यू वे जेलस ना, है ना जान? तुम छोड़ो मुझे। केयरफुल जान, बी केयरफुल। इमोशंस ना तुम्हें वीक बना देंगे। आशवी रिया की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है, मैं वीक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बर्बादी हूँ। अरे यार, अगर बर्बादी आप जैसी हो तो मैं तो बर्बादी भी कबूल है। एक बार आइए तो सही। रिया तमाशा मत बनाइए ऑफिसर, छोड़ो मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब इतने करीब आए तो एक किस इस एक किस तो लेके ही जाएंगे, ऐसे तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे यार। एक किस दे दीजिए, हम चले जाएंगे। बकवास मत करो, हटो दूर। हम बकवास नहीं करते हैं जहां, हम तो बस आप करते हैं। खैर आप नहीं दे रही तो हम खुद ले लेते हैं, कोई बात नहीं। रिया तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? ये ऑफिस है, यहाँ कुछ तो शर्म करो। अच्छा ठीक है, घर जाके बकवास मत करो, सब लोग देख रहे हैं हमें। कोई नहीं देख रहा, कॉरिडोर में तो कोई नहीं है। तुम दूर हटो, मुझे काम दिया। अच्छा ठीक है, जाइए काम करिए, रात को हम काम करेंगे। ठीक है यार, चले जाइए आप। इतना कह के रिया अब आशवी को छोड़ देती है और रिया अपने कैबिन में चली जाती है और आशवी अपनी कैबिन की तरफ। खैर अब ये लोग काम करने लगे थे, काम कर रहे थे, वर्क, ऑफिस का वर्क, और कोई काम नहीं। ठीक है, तो काम करते करते अब शाम का वक्त हो चुका था। रिया नैना के साथ एक डिनर प्लान करती है। अब मे बी नैना रिया के साथ एक डिनर प्लान करती है जहाँ पे आशवी भी इनवाइटेड थी। अब टेबल पे नैना और रिया एक साथ, मतलब एक साइड पे, और आशवी उन दोनों के सामने दूसरी साइड पे थी। अब नैना जानबूझ के आशवी को जलाने के लिए कहती है, रिया याद है वो पेरिस ट्रिप? रिया हल्के से मुस्कान के साथ कहती है, ऑफ कोर्स यार, याद है, ओल्ड मेमोरीज। और एक इंटीमेसी हिंट। आशवी का पेशेंस अब फिर से टूट रहा था, उसका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ रहा था, पर वो चुप रहती है। सडनली रिया आशवी की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम इतनी चुप क्यों आशवी, बोलो कुछ। आशवी एक फेक स्माइल के साथ कहती है, बस देख रही हूँ तुम कितनी इजीली रिप्लेस कर देती हो लोगों को। ये एक डायरेक्ट अटैक था आशवी का। नैना चौंक करते हुए कहती, क्या? रिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कुछ नहीं नैना, तुम्हारी लिपस्टिक खराब होगी, यू शुड गो टू वॉशरूम नाउ। नैना कहती है, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। अब नैना वहाँ से उठ के वॉशरूम की तरफ जाती है और अब रिया भी अपनी चेयर से उठती है, वो आती है और अब वो अपने दोनों हाथ आशवी के चेयर के दोनों तरफ रखती है और वो अपना फेस आशवी के ईयर के पास ले जाती है और कहती है, जेलसी डजंट शूट यू आशवी, तुम पे जेलसी सूट नहीं करती। आशवी धीरे से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, अटैचमेंट भी शूट नहीं करती मुझे। अब डिनर के बाद आशवी वॉशरूम में जाती है। वो मिरर के सामने खड़ी थी और उसके हाथ शिवर हो रहे थे। वो मिरर में खुद को देखते हुए कहती है, वाई डू आई इवन केयर, वो कुछ भी करे, बाहर में जाए, मुझे क्या। ये क्वेश्चन उसे इससे अंदर ही अंदर से तोड़ रहा था। वो फिर से खुद से ही कहती है, आई एम हियर टू गेट माई रिवेंज एंड ओनली रिवेंज। पर दिल, वो तो कुछ और ही फील कर रहा था। उसकी आंखों से अब आंसू आ जाते हैं, बट वो उसे आंखों में रहने नहीं देते, वो उसे तुरंत पोंछ लेती है। नो कंट्रोल, नो टीयर्स, कुछ नहीं, कोई इमोशन नहीं। अब आशवी वॉशरूम से बाहर निकलती है और इधर रिया बाहर ही उसका वेट कर रही थी। आशवी बाहर आती है और रिया सीधा उससे बोलती है, तुम्हें प्रॉब्लम है नैना से? आशवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं,
झूठ, तुम झूठ बोल रही हो आशी। कुछ सेकंड का पॉज और या फिर एक सरकास्टिक टोन में कहती है, लिसन, तुम जो खेल खेल रही हो ना, मैं तुमसे बेटर खेल सकती हूँ। उस गेम को तुमसे बेटर खेल सकती हूँ। आशवी अब रिया की आंखों में आंखें डाल के कहती है, गेम तुमने स्टार्ट किया था और एंड मैं करूँगी। अब रिया के लिप के कॉर्नर पे एक स्माइल आ चुकी थी और वो धीरे से कहती है, देखते हैं कौन जीतेगा। एंड हाँ, शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड, नथिंग एल्स। और इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और आशवी उसके पीछे अब चली जाती है। अब ये लोग अब रिया के घर पे पहुँच चुके थे, रात का वक्त था और आशवी बेड पे बैठी हुई थी। उसका माइंड पूरी तरीके से मस्ट अप था। तभी दरवाज़ा खुलता है और रिया एंटर करती है। बिना किसी वार्निंग के वो आशवी के पास जाती है और आशवी को चेन को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें रिप्लेस कर सकती हूँ बेबी? आशवी शॉक और एंगर के साथ कहती है, हाथ हटाओ। रिया उसके और भी क्लोज आती है और कहती है, तुम्हें लगता है वो इतनी स्पेशल है कि मैं उसे तुमसे रिप्लेस कर दूंगी? जान। आशवी की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो गुस्से के साथ कहती है, मैं स्पेशल नहीं, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हूँ। वो गलती जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगी रिया मल्होत्रा। जान, अगर गलती और बर्बादी आप जैसी हो तो हम तो उसे मुस्कुराते हुए सह लें। और इतना कह के रिया आशवी के ऊपर आ जाती है। वो अब आशवी को बहुत ज़्यादा हार्ड वे में किस कर रही थी। इस बार आशवी भी रिस्पॉन्स करती है। जिस इंटेंसिटी से रिया उसके लिप को खा रही थी, उसी इंटेंसिटी और उसी जलन, भूख या कुछ भी बोलो के साथ आशवी भी उसके लिप पे टूट पड़ चुकी थी। अब इन दोनों के बीच आगे जो भी होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और अनकंट्रोलेबल और डीप एज पैसिफिक ऑशियन होने वाला है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, देखते हैं इन दोनों के बीच अब क्या होता है। और आना ज़रूर देखने, ठीक है? बाय, अपना ख्याल रखो, चलते हैं।